ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 के श्लोक संख्या 39, 40, 41 से। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, इको है ये। शंकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। शंकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। शंकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। शंकरः ऐसे अवांछित बच्चे नरकाय नारकीय जीवन के लिए एव निश्चय ही कुलग्नानां कुल का वध करने वालों के कुलस्य च कुल के च भी पतन्ति गिर जाते हैं पितरः पितृगण ही निश्चय ही येषां इनके लुप्त समाप्त पिंड अर्पण की उदक तथा जल की क्रिया कृत्य। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितरलोक गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तात्पर्य: सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा हुआ प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, देवर्षि भूताप तृणाम पितृणाम न किं करो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता
मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरतापूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी श्राद्ध का समय चल रहा है, पितृपक्ष। ये समय जो है तो कई बार भक्तों के मन में भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि पिंडदान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से श्राद्ध करना चाहिए, है ना। भक्तों को इसकी आवश्यकता है नहीं है तो उसको आज थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। वैदिक संस्कृति में वर्णाश्रम जो व्यवस्था है, तो वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत विशेष रूप से गृहस्थ जीवन का हम उद्देश्य देखते हैं। गृहस्थ जीवन किस लिए स्वीकार किया जाता है, तो उसका वर्णन किया गया है कि पत्नी स्वीकार करना है किस लिए, संतान प्राप्त करने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ के माध्यम से भी पुत्र को प्राप्त किया जाता था ना। पुत्रेष्टि यज्ञ होता है एक विशेष प्रकार का, अगर संतान उत्पन्न नहीं होती है तो उसके लिए विशेष रूप से पुत्र को प्रकट किया जाता है। और पुत्र क्यों प्रकट किया जाता है, पुत्र पिंड प्रयोजनम, है ना। पुत्र जो है वो पिंड अर्पण करने के लिए, जो पूर्वज हैं पितामह हैं, है ना, कुल के पुरखे हैं, तो उनको पुण्य प्राप्त हो सके, श्राद्ध प्राप्त हो सके, इसलिए संतान एक पुत्र जो है उसको प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा वास्तव में और कोई संतान उत्पत्ति पुत्र प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है ना। इसीलिए कुल को आगे बढ़ाया जाता है ताकि ये कुल परंपरा चलती रहे। तो अर्जुन भगवद गीता में भगवान जब उनको आदेश दे रहे थे कि ये सब का विनाश करना है, तो अर्जुन के मन में एक ये विचार, जो कर्मकांड सकाम कर्म में वर्णित किया गया है, वो मन में विचार आया कि अगर सारे पुरुष समाप्त हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी। अगर पुरुष नहीं रहेंगे उनकी सुरक्षा करने के लिए तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियों के दूषित होने से क्या होगा, सारे समाज में अधर्म प्रवृत्त हो जाएगा और अवांछित संतानें, उसके कारण जो है अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। अवांछित संतानें अर्थात जिनका कि किसी भी प्रकार से कोई भी संस्कार संपन्न नहीं हुआ है, ऐसी संतानें जन्म लेगी जिनके कि पूरे निम्न रूप से गुण होंगे, जो कि कलयुग में हम देखते हैं। इस प्रकार की संतानें अधिकतर जन्म लेती है। तो उससे क्या होगा, लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो पूर्वज हैं उनको पिंड प्रदान करने की क्रिया समाप्त हो जाएगी, है ना। क्योंकि अवांछित संतानें हैं तो उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, केवल बस भोग करना। उनको पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है ना। वो सब इनमें विश्वास नहीं करते कि इससे क्या होगा, ये तो सब बस एक प्रकार से ढोंग है ना। तो बहुत सारी ये प्रथाएं पालन करने से क्या मतलब, आज के लोग मानते ही नहीं ना कि ये सब ढोंग धतूरे पालन करने से क्या होगा है ना। तो क्यों विश्वास नहीं है, क्योंकि अवांछित संतान है वो, है ना, निम्न गुण है उनके, वास्तव में उच्च गुण के नहीं है, इसलिए इस पर श्रद्धा नहीं है, इसको वो स्वीकार नहीं करते। तो अर्जुन ये तर्क भगवान को दे रहे हैं कि उनको जल और पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाएगी। तो वैदिक संस्कृति में बहुत ही ज़रूरी है ये
हम देखते हैं पितरों को पुत्र के माध्यम से पिंड प्राप्त होना, तो कौन पितृगण होते हैं और क्यों उनको वास्तव में पिंड दिया जाना चाहिए, किस लिए आवश्यक है उनको पिंड अर्पण करना, है ना। अर्पण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। और देने से क्या होता है। तो सामान्यतः एक कर्म कांड में सकाम कर्म के अंतर्गत ये विधि हम देखते हैं कि साल में एक बार जो पितृपक्ष आता है 15 दिन, उसमें विशेष रूप से सभी पितरों के लिए पिंड अर्पण किए जाते हैं, श्राद्ध किए जाते हैं, या लोग गया जाकर भी पिंड अर्पण करते हैं, है ना। लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर शिल प्रपाद इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि ये विष्णु पूजा के माध्यम से किया जाना चाहिए, विष्णु के प्रसाद के माध्यम से और इसको करना बहुत ही आवश्यक है। एक सकाम विधि है और एक भक्ति की विधि है, ये दो विधियां हैं। तो इन दोनों विधियों में भी हम अंतर देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ वास्तव में क्या है, किस प्रकार से उसको सही तरीके से हम कर सकते हैं। महाभारत में बहुत ही सुंदर महाराज युधिष्ठिर और यक्ष के बीच एक संवाद होता है। तो यक्ष उसमें 100 प्रश्न पूछते हैं और 100 प्रश्न पूछते हैं और उसमें कोई ऑप्शन नहीं था, है ना। यक्ष जो है युधिष्ठिर महाराज कोई ऑप्शन नहीं देते कि ये आपके पास ये उत्तर हैं, कौन कौन से आपको चुनना है, और हर प्रश्न का सही उत्तर उनको देना था। अगर एक भी प्रश्न गलत होता तो फिर चारों भाई मारे जाते, है ना, कोई भी जीवित नहीं हो पाता। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से 100 प्रश्न पूछते हैं और 100 प्रश्न का महाराज युधिष्ठिर को हर प्रश्न का सही उत्तर यथाचित उत्तर उनको प्रदान करना था। तो एक प्रश्न पूछते हैं कि दुखी कौन है ना, इस संसार में दुखी कौन है, ये यक्ष प्रश्न पूछते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं दुखी कौन है, जिसके ऊपर की ऋण चढ़ा हुआ है ना, वो इस संसार में क्या है, सबसे दुखी व्यक्ति है। जिसके ऊपर भी ऋण है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, है ना, हमेशा चिंता में रहेगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग आज जो है ऋण लेने का प्रयास करते हैं। कहीं भी पता चलता है कि हाँ ये बैंक ये जो है ऋण दे रहे हैं तो तुरंत फ़ोन लगा देंगे। अब हमने सुना आप ऋण देने वाले हैं, ऋण दे रहे हैं क्या आप, बताइए क्या क्या उसकी पॉलिसी है ना। तुरंत अपने आप को चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि कुछ जो है चीज़ों को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो वो हमें समाप्त कर देंगी, है ना। जैसे आग है, कहीं पर अगर छोटी सी आपको चिंगारी भी दिख रही है तो उसको तुरंत क्या है, समाप्त कर देना चाहिए। फिर सांप है, कहीं भी दिखा तो उसको तुरंत मार देना चाहिए। आप समाप्त नहीं करेंगे तो वो आपको समाप्त कर देगा, है ना। तो आग है, सांप है, ऋण है, इसी प्रकार से, है ना। तो ऋण भी है तो तुरंत उसको चुका देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे और फिर बाद में आपको जो है ऋण के डूबे तले फिर आत्महत्या करनी पड़ेगी, है ना। जैसा कि हम देखते हैं लोग जो इतने अपने आप को कर्जे में ऋण में कर लेते हैं कि आत्महत्या करते हैं। तो यहाँ पर धन के ऋण की बात नहीं हो रही है। जो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि जो दुखी है जिसके ऊपर की ऋण है, तो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, है ना। कौन कौन से ऋण होते हैं, देवर्षि भूताप्त ऋणाम ऋषिनाम पितृनाम, कि देवताओं का ऋण होता है ना। हमें अंधकार से प्रकाश में आने के लिए इतनी बड़ी लाइट प्राप्त हो रही है सूर्य के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पर छोटा सा हम घर में लाइट जलाते हैं तो उसका बिजली बिल देना पड़ता है। तो देवता जो हमें प्रकाश दे रहे हैं तो उसका भी तो कुछ देना पड़ेगा ना हमें। वायुदेव वायु प्रदान कर रहे हैं, है ना। पृथ्वी देवी हमें स्थान प्रदान कर रही हैं और अलग अलग देवताओं के माध्यम से बहुत सारी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। तो देवताओं का एक ऋण होता है देवर्षि, है ना। भूताप्त, फिर इस पृथ्वी लोक पर बहुत सारे जीव हैं, भूत प्राणी हैं, उनका हमारे ऊपर ऋण होता है ना। फिर आप्त अर्थात जो पशु हैं, गाय हैं, है ना, गाय का हम दूध पीते हैं, और बहुत सारे जो है जानवर है तो वो हमारी सहायता करते हैं, उनसे हम सहयोग लेते हैं, तो उनका हमारे ऊपर ऋण होता है। देवताओं का ऋण होता है देवर्षि भूताप्त। फिर ऋषि नाम, ऋषियों का ऋण है ना। ऋषियों ने हमें भगवद गीता श्रीमद् भागवतम शास्त्र दिए हैं कि आज हम यहाँ श्रवण कर पा रहे हैं, हमारे जीवन में उससे लाभ ले रहे हैं। तो ऋषि मुनियों के
ऋण हैं, और फिर अंतिम में बताया गया है पितृनाम, पितरों के ऋण हैं, है ना। क्योंकि पितरों ने हमें क्या है, हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर पाएँ उसके लिए मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक है। तो जो मनुष्य जीवन में जो शरीर है वो किसके माध्यम से प्राप्त होता है, माता पिता के माध्यम से, पितरों के माध्यम से। तो ये शरीर क्या है, साधन है भक्ति करने के लिए, है ना। भगवान तक पहुँचने के लिए, भगवान को जानने के लिए शरीर साधन है। अगर शरीर नहीं होगा तो कैसे हम भक्ति कर पाएंगे। तो इसलिए ये भी एक पितरों का ऋण होता है कि उन्होंने हमें शरीर दिया है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत वैदिक संस्कृति में जीवन रहते पुत्र को क्या है, ये ऋण पूरे चुकाना चाहिए, है ना। उससे ये ऋण से मुक्त अपने आप को करने का प्रयास करना चाहिए। तो विशेष रूप से आज हम जो है चर्चा करें, यहाँ पर जो हो रही है वो पितृ ऋण की हो रही है। ये अलग अलग प्रकार के ऋण बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में, लेकिन पितृ जो ऋण, जो पितरों का ऋण है, तो उसको क्यों आवश्यक है, क्यों हमें प्रदान करना चाहिए। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, हमारे जो पितर हैं, जैसे भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं, यम यम वापि श्रवण भावम त्यजत अंते कलेवरम तम तमे व्यति कोन्ते सदा तद्भाव भावित। मृत्यु के समय जिस व्यक्ति की जैसी चेतना होती है उसके अनुसार उसको क्या है, एक शरीर की प्राप्ति होती है ना, अगला शरीर मिलता है। लेकिन तुरंत उसको शरीर नहीं मिलता है ना। जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जो भक्ति करते हैं तो उनको तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर पूर्ण रूप से भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हुए जीव हैं तो ऐसे जीव तो इस जगत को त्यागने के बाद भगवान के धाम जाते हैं, उनको दोबारा से इस जगत में नहीं आना होता। भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरे भक्त जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में लगे होते हैं वो मेरे धाम को आते हैं, प्राप्त होते हैं। फिर कुछ ऐसे भक्त हैं जिनकी भक्ति अधूरी रह जाती है, तो उनके लिए भगवान कहते हैं कि वो कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मणों के परिवार में या धनी परिवारों में उनका जन्म होता है, जिससे कि दोबारा से वो भक्ति कर पाएँ, दोबारा से उनको अवसर प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं होते हैं जो कि भक्ति नहीं करते हैं, है ना, अपना जीवन पूरा पाप कर्मों में व्यतीत करते हैं, तो उनको उन पाप कर्मों के फलस्वरूप क्या है, अलग अलग परिणाम फिर भुगतने होते हैं। तो तुरंत उनको शरीर प्राप्त नहीं होता है ना। ऐसे बहुत सारे पितर हैं। कुछ पितर जो हैं वो श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, अलग अलग जैसे लोक हैं, तो पितृलोक है एक, है ना, पितृलोक बताया गया। तो बहुत सारे जो पितर जो पाप कर्म करते हैं, कुछ उसमें से प्रेत बनते हैं, प्रेत के रूप में भी रहते हैं। कुछ पितृलोक में वहाँ पर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर उनको रहना होता है। और जब वो जाते हैं तो जाते समय भी बहुत सारे उनको क्या है, ऐसे कष्ट भोगने होते हैं, है ना। तो इसका वर्णन किया गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि जो यमलोक है, ऐसे जो पापी व्यक्ति होते हैं उनको यम के दूत आते हैं और वो खींच करके लेकर के जाते हैं। तो जो पृथ्वी लोक से यमलोक का जो मार्ग है उसकी दूरी बताई गई कितनी, 86,000 योजन, है ना। 86,000 योजन उसकी दूरी है। इतनी दूरी उनको तय करनी होती है, और ये दूरी वो तय करते हैं लगभग 348 दिनों में, है ना। तो एक साल मान लीजिए आप, 365 दिन होते हैं, 348 दिनों में पूरी वो यात्रा ये तय करते हैं। हर दिन लगभग 247 योजन दूरी उनको तय करनी होती है ना। कैसे भी खींच करके लेके जाते हैं, है ना, जबरदस्ती। अगर नहीं भी जाएंगे तो भी यमदूत उनको लेकर के जाएंगे। किन के लिए बात हो रही है, जो पाप कर्म यहाँ पर करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो जो पाप कर्म में अपने आप को लिप्त रखते हैं, ऐसे पितरों की यहाँ पर बात हो रही है। और जो मार्ग होता है तो वो कैसा मार्ग होता है, पूरा मृत्यु लोक से और यमलोक के बीच का जो 86,000 योजन को जो मार्ग है, उस मार्ग में पूरे आपको मार्ग में कांटे बिछे होंगे, है ना, पूरा कीलों से भरा होगा, पूरा कठोर पत्थर, है ना, इस प्रकार का मार्ग है। अग्नि जलती रहती है वहाँ पर, है ना, और सूर्य पूरा गर्मी से उसको तपा रहा होता है।
मच्छर काट रहे होते हैं बहुत सारे, है ना, पूरा भरा होता है। तो जैसे रात में सियार जो है चित्कार करते हैं ना, ऐसे वो मार्ग में जाते हुए ये जीव भी क्या है, चित्कार करते हुए फिर जाता है। और अलग अलग पूरे मार्ग में जब वो 1 साल में वहाँ पर पहुँचता है, जब उसकी मृत्यु होती है यहाँ से जब जाता है, तो तुरंत नहीं जाता, तुरंत नहीं पहुँच पाता है, उसको लगभग 1 साल लगते हैं। यहाँ पर जो बताया जा रहा है 348 दिन। तो 1 साल में अलग अलग पृथ्वी लोक और यमलोक के मार्ग के बीच में 16 जो है पुर पड़ते हैं, है ना। पुर अर्थात एक प्रकार से उनको एक स्थान हम मान सकते हैं, अलग अलग 16 स्थान, है ना। तो पहला जो स्थान है वो कौन सा है, उसको कहा गया है यामपुर कहा गया है, पहला जो स्थान है। तो ये पहले स्थान में लगभग व्यक्ति मृत्यु के बाद जब यमदूत उसको लेकर के जाते हैं तो 18वें दिन में 13वीं जब हो जाती है 13 दिन के बाद, और 18वें दिन में फिर ये पहला जो स्थान है, एक स्टेशन हम कह सकते हैं, है ना, यात्रा में उसकी तो यामपुर पहुंचता है 18वें दिन में। और यामपुर जो है तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पुष्प मधुरा नदी होती है, बट वृक्ष होता है ना। लेकिन जैसे मार्ग का वर्णन किया कि मार्ग में क्या है, सूर्य बहुत प्रचंड ताप देता है, वहाँ पर नीचे से पूरा अग्नि उसमें जल रही है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति आत्मा जाती है तो उसको कष्ट होता है वहाँ पर, क्योंकि एक यातना शरीर उसको मिलता है। ये स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, एक यातना शरीर उसको बाद में प्रदान किया जाता है तो उससे उसको कष्ट प्राप्त होता है। लेकिन वो बैठना चाहता है, वो कष्टों के कारण फिर क्या है, नदी के पास जाना चाहता है, पानी भी नहीं मिलता वहाँ पर, है ना, मार्ग में चलते हुए। तो पानी पीना चाहता है नदी देखकर, लेकिन यम के दूत उसको वहाँ पर पीने नहीं देते, खींच कर लेके जाते हैं, है ना। वृक्ष के नीचे भी, छाँव में भी नहीं बैठने देते। इसलिए कई बार हम देखते हैं ना कि कर्मकांड के अंतर्गत जो है वो पेड़ जलते हैं नीचे से, उसके पेड़ जल रहे होते होंगे, तो इसलिए जूते दान करना, है ना, कर्मकांड में पितरों को छाता दान करते हैं, ये सब दान करते हैं। तो क्या है, ऐसा कोई दान करता है तो फिर वहाँ पर उनको छाता प्राप्त होता है धूप से बचने के लिए, है ना। पेड़ जल रहे हैं तो जूते हैं तो जूते वहाँ पर प्राप्त होंगे। और जो भी पितृपक्ष में भोजन कुछ दिया गया है पहले महीने में, तो वो उनको फिर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उनके परिवार के जनों के द्वारा अगर कुछ उनको पिंड जल अर्पण किया जाता है तो ये प्रथम माह में उनको प्राप्त होता है। जो मासिक श्राद्ध किया जाता है वो इस पहले पुर में, यात्रा जब उनकी होती है तो यामपुर में उनको प्राप्त होता है। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, वहाँ से आगे लेकर के जाते हैं, दूसरा सोरीपुर आता है, दूसरा जो पुर है, जिसमें कि उसके आगे मुदगर एक होता है, तो उससे पीटते हुए लोग यम के दूत उसको लेकर के जाते हैं, है ना। वहाँ पहुँचता है सोरीपुर में। उसके बाद फिर आगे तीसरा जो भवन है नगेंद्र भवन बताया गया है। तो सूरीपुर के बाद खड़क से प्रहार करते हुए ले जाते हैं यमदूत, है ना, उसको पीटते हुए लेकर के जाते हैं। तो वहाँ लगभग दूसरे महीने में वो नगेंद्र भवन में पहुँचता है, तीसरे जो पुर है, तीसरा पुर है उसमें पहुँचता है। और दूसरे महीने में जो घर वाले उनके पिंड अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो उनको वहाँ पर प्राप्त होता है। अगर किसी के में नहीं है तो फिर वो क्या है, ऐसे ही कष्ट भोगते हुए ही जाते हैं, कुछ भी उनको वहाँ पर प्राप्त नहीं होता। फिर चौथा जो पुर है उसमें गंधर्वपुर बताया गया है। तो वहाँ पर तीसरे महीने में गंधर्वपुर पहुँचता है। और ये हर महीने में जब ये पुरों में पहुँच रहा है तो हर पुर में अलग अलग प्रकार से उसको कष्ट दिया जाता है, अलग अलग प्रकार से उसको एक जीव को दंड दिया जाता है। तो वो इस पृथ्वी लोक में तथाकथित सुख है अपना उसका अनुभव करता है ना। यहाँ पर क्षणिक स्मरण करता है कि पृथ्वी लोक में मुझे जो है परिवार के जनों के माध्यम से थोड़ा बहुत सुख प्राप्त हो रहा था, तो वहाँ पर जो उतना अधिक उसको कष्ट मिलता है, तो इस प्रकार से वो याद करता है, उसको स्मरण आता है ये सब। फिर उसके बाद अगला जो पुर होता है वो सेलागम पुर होता है ना। सेलागम अर्थात यहाँ पर जो है पत्थरों की बारिश होती है इस पुर में, है ना। तो पूरा इसको उसको पार करना होता है। ऊपर से पत्थरों की बारिश के कारण क्या है, वो नीचे गिर जाता है, लेकिन यमदूत उसको घिसटते हुए लेकर के जाते हैं, है ना। बारिश की बूंद जब गिरती है तो हम देखते हैं बारिश में भी ज़्यादा समय हम खड़ी नहीं हो सकते। तो बड़े बड़े पत्थर अगर गिर रहे हैं तो फिर क्या स्थिति होगी, पत्थरों की बारिश। तो इसलिए इसका नाम ही है सेलागम। निरंतर पत्थरों की यहाँ पर
वर्षा होती रही। वो पूरा मार्ग जो है कई योजन लंबा होता है। ये एक एक पुर का जो मार्ग होता है वो बहुत सारा योजन लंबा होता है। वहाँ बचने का कोई उपाय नहीं है आपको कि पत्थर की बारिश हो रही तो कहीं बच गए, कुछ हो गया, नहीं। वो आपको, इसलिए व्यक्ति को घसीटते हुए फिर वो गिर पड़ता है तो उसको यमदूत घींचते हुए लेकर के, मृत्यु नहीं होती लेकिन, है ना, क्योंकि यातना शरीर होता है तो व्यक्ति वहाँ पर ये सब कष्ट से मरता नहीं है, उसको कष्ट प्राप्त होते रहते हैं। फिर 5वें महीने में क्रोचपुर पहुँचता है, अगला जो स्टेशन है, 6वां स्टेशन। फिर उसके आगे क्रूरपुर एक आता है ना, उसमें पहुँचता है। फिर उसके बाद विचित्र नगर में लेके जाते हैं, यहाँ पर कि लोग उसको यमदूत जो है सूल से प्रहार करते हैं, है ना, पीटते हैं, सूल से मारते हैं। फिर उसके आगे एक बैतरणी नाम की नदी आती है। भगवान के धाम में भी एक बैतरणी नदी बताई गई है, वो दिव्य नदी है। ये बैतरणी नदी अलग है। ये किस प्रकार की बैतरणी नदी है? ये 100 योजन चौड़ी है, तो इसको फिर पार करना होता है ना। और ये नदी किसकी है? जल की नदी नहीं है ना, ये नदी है रक्त, पीप, मल मूत्र से भरी हुई नदी होती है ना। तो इसमें क्या होता है कि नाव वाले भी होते हैं, है ना, तो वो पूछते हैं कि आपने जीवन में कभी कोई पुण्य किया है, कुछ दान किया है ना, कुछ सत्कर्म किया है? तो ऐसा अगर कोई है तो फिर उसको नाव पर बिठा करके पार करवाते हैं। और अगर नहीं है तो फिर क्या करते हैं, यमदूत जो है वह नाव के पीछे ही उसको बांध लेते हैं और ऐसे मल मूत्र से, रक्त से, पीप से भरी हुई नदी में उसको घसीटते हुए लेकर के जाते हैं, है ना। ये सब कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है, सत्य है ना। आजकल लोगों को कल्पना लगता है तो सब ऐसे स्वर्ग नरक, कल्पना नहीं है ना, ये वास्तविकता है पूरी, यथार्थ। शास्त्र में, ये गरुड़ पुराण में पूरा विस्तार से इसका वर्णन किया गया है कि क्या कैसे स्थिति होती है, हर दिन उसके साथ क्या होता है, पूरा विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। तो बैतरणी नदी को ऐसे पापी व्यक्ति जो हैं वो उनको घसीटते हुए उसमें से लेकर के जाया जाता है ना। और 100 योजन लंबी है, इतना उसको पार करना है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा समय में भी ऐसी स्थिति अगर है, हमको रख दिया जाए तो हम उसको सहन नहीं कर सकते, तो इतना लंबा समय कैसे ऐसी स्थिति में हम उसको रह पाएंगे, है ना। कष्टों का विचार कर सकते हैं उसको। तो उसको बताएगा कि अगर किसी ने बैतरणी गौ एक दान किया था, बैतरणी गौ का, अगर किसी ने दान किया है तो फिर उसको नाव पर बिठाकर पार किया जाता है, और नहीं है तो फिर ऐसे घसीटते हुए उसको लेकर के जाते हैं। और जब ले करके जा रहे हैं तो फिर क्या है, कौवा, बगुला, है ना, उल्लू, ये सब पक्षी जो हैं उसको चोंच मारते हैं अपनी धारदार, है ना। तो वैसे ही नदी में उसको ऐसी कष्ट हो रहा है, मलमूत्र से भरी हुई, और ऊपर से पक्षी जो हैं परेशान कर रहे हैं, तो और कष्ट होता है ज़्यादा। फिर उसके बाद अगले 7वें महीने में एक ब्रह्मपुर होता है, वहाँ पर जीव पहुँचता है। फिर 8वें मास में दुखदपुर आता है ना। और ये सब में कहीं भी छाँव, भोजन, ये सब कुछ भी नहीं है, पानी कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता है। जो भी पितृ लोग उनके पूर्वज को देते हैं, यहाँ पर पिंड अर्पण करते हैं तो उनको प्राप्त होता है, नहीं तो कोई संभावना नहीं है कुछ भी उनको प्राप्त करने की। ऐसे कष्ट में ही उनको वो यात्रा करनी है। 9वें मास में फिर नाना क्रंदनपुर पहुँचते हैं। 10वें मास में सुतप्त भवन पहुँचते हैं, और 11वें मास में रुद्रपुर, और उसके पास फिर यमपुर जो यमराज का पूरे वहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि 44 योजन में पूरा फैला हुआ है। इस प्रकार से उसका विस्तार बताया गया है। तो यमपुर एक प्रकार से क्या है कि यमलोक में वहाँ पर निर्णय होना है ना, जो भी पाप कर्म किए हैं तो अभी उनका निर्णय होना, जैसे कोर्ट में किसी का निर्णय होना है, सज़ा उसको सुना दी, तो बहुत सारे अगर व्यक्ति हैं तो क्या होता है, लाइन लगनी पड़ेगी ना आपको, एक एक के बाद एक नंबर आएगा आपका, है ना। तो ऐसे जो पितृ लोग हैं उसको एक प्रकार से हम ये वेटिंग स्थल मान सकते हैं वहाँ पर कि हम लोग से पहले वहाँ पर सब पितरों को रहना होता है, जब तक कि उनका निर्णय नहीं होता है। तो बारी बारी से फिर ऐसे सबका नंबर आता है। फिर यमराज जो हैं सबको वहाँ पर उनके कर्मों के अनुसार निर्णय सुनाते हैं कि क्या इनकी स्थिति होनी है। तो यमलोक में उनका निर्णय होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, दोबारा से फिर ऐसा नहीं कि तुरंत जन्म मिल जाता है। उसके बाद फिर जो श्रीमद् भागवत में बताया गया 28 प्रकार के नरक लोक होते हैं वहाँ पर।
तो नरक लोकों में अलग अलग प्रकार से उनको दंड दिया जाता है ना। जैसे कोर्ट में सज़ा सुना दी तो उसके बाद क्या होता है, फिर उसको जेल में डाला जाता है ना। निर्णय आने के बाद फिर वो जेल में जाएगा, वहाँ पर फिर जेल में दंड भुगतना पड़ेगा। फिर जब सज़ा समाप्त होगी फिर बाहर आएगा, है ना, फिर जीवन वो जी सकता है। तो ऐसे ही पापी व्यक्ति होते हैं, पहले पितृलोक में जाते हैं, और ऐसा नहीं कि तुरंत निर्णय हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं ना भौतिक जगत में कि कहीं कहीं जो है समय तक पेशी चलती रहती है ना। तो ऐसे पितृलोक में भी जो सब हैं तो वहाँ पर भी समय लगता है उनको, जब तक कि उनके जो पूर्वज हैं यहाँ से कुछ उनके लिए नहीं करते हैं, उनका उद्धार नहीं होता, तब तक कार्य आगे नहीं बढ़ पाता है। तो उसके बाद फिर यम लोग नरक लोकों में जब दंड भोगते हैं, फिर उसके बाद जो 84 लाख योनियाँ हैं, उनके कर्मों के अनुसार फिर उनको 84 लाख योनियों में कीट पतंग पशु पक्षी जो भी जीवन मिलता है ना। तो कितना कष्ट भोगना है। अगर एक छोटा सा भी कुछ भी अगर आप पाप करते हैं तो यमलोक पहुँचने से पहले आपको जो 16 पुर पड़ते हैं, इतनी लंबी यात्रा, उसमें पहले तो आपको कष्ट भोगना है अलग प्रकार से। फिर पितृलोक में कष्ट भोगना है, वहाँ पर इंतज़ार करना है ना। अगर पिंड प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आपको वहाँ पर कुछ भी जल प्राप्त नहीं होता है उनको। ऐसे ही पितर जो हैं सारे भूखे प्यासे रहते हैं। उसके बाद 28 प्रकार के नरक लोकों में जब यमराज उनको दंड देते हैं, सजा देते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर भोगना है, और फिर 84 लाख योनियों में फिर दंड भोगना है प्राप्त होता है। उसके बाद जाकर के कहीं मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। दोबारा से भगवान कृपा करके अवसर देते हैं कि अभी तक नहीं सुधरे, अब सुधरने का प्रयास करो अब मेरी शरण में आओ। तो इसलिए बताया लब्धवा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते, कि मनुष्य जीवन क्या है, बहुत ही दुर्लभ बताया गया है ना, बहुत रेयर बताया, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। हमें बहुत आसान लग रहा है ना, सहज लग रहा है, तो हम उसको उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं लेकिन एक बार ये अवसर चला गया तो फिर बहुत सारे हमें जो है कष्ट भुगतने पड़ेंगे, है ना। दोबारा से फिर कब प्राप्त होगा, कब हमें भगवान की भक्ति का अवसर मिलेगा, पता नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पितर जो हैं प्रेत भी बन जाते हैं, है ना। उनको प्रेत पाप कर्म कुछ के ऐसे होते हैं कि उसके कारण उनको प्रेत का शरीर प्राप्त होता है। पितृलोक में भी वहाँ पर भी जो है नहीं जा पाते हैं, और पितृलोक से भी उद्धार करना बहुत ही आवश्यक होता है पितरों का, तभी जाकर के उनको दूसरा शरीर जो है मिल पाता आगे चल करके, है ना। 84 लाख योनियों में जो भी उनके कर्मों के अनुसार है। तो इसीलिए ये व्यवस्था है पिंड अर्पण करने की, है ना। क्योंकि यहाँ पर जब जो 15 दिन होते हैं पितृपक्ष के, उसमें श्राद्ध जो किया जाता है, जल दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या है, जो पितृ होते हैं उनको पूरा साल भर के लिए उनको भोजन और उसकी जो है व्यवस्था हो जाती है। तो सारे पितृ फिर क्या है, ऐसे व्यक्ति जो हैं, ऐसे जीव जो हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, है ना, उनको हृदय से आशीर्वाद देते हैं। और अगर वो प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर क्या है, वहाँ से गाली देते हैं सबको कि कैसे नालायक जो है हमारी सब संतानें हैं क्योंकि वहाँ दूसरे सब पितृ हैं, है ना, वो भोजन कर रहे हैं और वो खाली उनका मुंह देख रहे हैं कि मेरे वंश की जो कैसे सब संतानें हैं, भोजन तक नहीं दे रहे मुझे, तो वो देखते रहेंगे। क्योंकि वहाँ पर एक दूसरा कोई दूसरे को नहीं दे सकते हैं जिसने जिसके लिए किया है उन्हीं को वो प्राप्त होता है ना। अगर किसी के पुत्रों ने नहीं किया है तो फिर उनको प्राप्त नहीं होगा, वो उनको वहाँ पर फिर साल भर भूखा ही रहना पड़ता है ना। तो साल भर भूखा जब रहते हैं तो फिर कितनी वो बद्दुआ देते हैं, बद्दुआ देंगे, तो उसके कारण फिर बहुत सारी समस्याएं हम देखते हैं कि आती हैं, समस्याएं जो हैं उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक ये बताया गया है कि ताकि उनको जो है भोजन प्राप्त हो, उनको जल प्राप्त हो साल भर के लिए, जिससे कि वो संतुष्ट रहें। और बहुत सारे ऐसे पूर्वज होते हैं अलग अलग प्रकार के, हमें पता नहीं है ना। क्योंकि एक कर्म की जो गति है वो क्या है, एक बहुत ही गहना कर्मो गति बताई गई है। भगवान भगवता में कहते हैं गहना कर्मणो गति, है ना। कर्म की गति को समझ पाना बहुत जटिल है, तो इसलिए कर्तव्य बताया गया है कि ये करते हैं, अगर हर साल जो है करते हैं तो वो हम नहीं जानते किसकी क्या कर्म गति है, कौन से पूर्वज कहाँ पर हैं, कौन प्रेत बने हुए हैं, हमें पता नहीं। लेकिन ये करने से क्या होता है, उनका कल्याण होता है, उनका उद्धार होता है। एक कथा भी आती है गरुड़ पुराण में, जो है एक संतप्तक नाम के एक ब्राह्मण की, है ना। तो ब्राह्मण जो है एक बार भ्रमण करते करते ऐसे वन में जाते हैं, तो
दूसरे एक वन में पहुंच जाते हैं। बहुत ही घनघोर एक वन होता है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि रात्रि के समय फिर 5 प्रकार के जो प्रेत हैं वो उसको पकड़ लेते हैं उस वन में, क्योंकि भटक जाता है वो ब्राह्मण, है ना। तो 5 प्रकार के प्रेत पकड़ लेते हैं। उनको अवसर मिलता है कि अब तो हम इसका जो है एक प्रकार से भोजन करेंगे, तो उसको लेकर के ऐसे जाते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण था तो भगवान से प्रार्थना करता है ना। वहाँ पर भगवान का स्मरण करता है, भगवान को याद करता है, तो भगवान फिर आते हैं बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। तो भगवान जब आते हैं तो फिर क्या होता है, भगवान के देखने से ही, भगवान के जो स्पर्श मात्र से ही जो प्रेत हैं वास्तव में उनकी बुद्धि थोड़ी सी जागृत होती है। तो वो ब्राह्मण को जो है बताते हैं वास्तव में कि वास्तव में ऐसी स्थिति उनकी क्यों हुई थी, है ना, किस कारण उनको ये प्रेत का शरीर जो है प्राप्त हुआ। तो वो अपना जीवन के बारे में बताते हैं कि वास्तव में हम सब, हमारे पूर्व के जीवन में हमारे जो नाम थे वो क्या थे, पर्युषित एक का नाम था, एक का सूचिमुख, एक का शीघ्रक, एक का रोधक और एक का लेखक, ऐसे वो नाम बताते हैं। और इन सब ने क्या है, अलग अलग प्रकार से पाप कर्म किए होते हैं। तो उन पाप कर्मों के फल स्वरूप उनको ये प्रेत का जो है शरीर प्राप्त हुआ था, है ना। तो ब्राह्मण के माध्यम से क्या होता है, उन सब जो है प्रेतों का वो कल्याण होता है, क्योंकि ब्राह्मण को भगवान की जो है कृपा एक प्रकार से प्राप्त हुई। कई बार गया में जाकर भी पूर्वजों का उद्धार नहीं हो पाता है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि गया में कर लिया तो हमें करने की आवश्यकता नहीं है, अब श्राद्ध वगैरह, है ना, वहाँ से जो है उद्धार हो जाएगा। तो वो आवश्यक नहीं है कि वहाँ अगर आपने कर लिया है तो उससे सारे पाप खत्म हो ही गए हैं, है ना। वो उसी प्रकार से, जैसे कई बार शास्त्र में भी लिखा है कि एक बार भगवान का नाम लेने से व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कहाँ होता है, कितनी बार नाम ले लिया हमने तो नहीं होता है ना। तो ऐसे ही गया में जाने से भी नहीं होता। और पद्म पुराण में वर्णन भी किया गया है, श्रीमद् भागवतम के महात्म में वर्णन आता है धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा, है ना। तो धुंधुकारी जो है वो प्रेत वहाँ पर बन जाता है। तो गोकर्ण गया में पिंडदान करते हैं उसके लिए, लेकिन बाद में जब घर आते हैं, लौटते हैं, तो देखते हैं कि धुंधुकारी तो प्रेत का प्रति बना हुआ है। तो पूछता है, मैंने तो गया में सब कर क्या है, तुम्हारा उद्धार कैसे नहीं हुआ। बोले नहीं, मेरे पाप इतने हैं कि तुम एक बार नहीं 100 बार भी गया में जाके करोगे तो उससे मेरा उद्धार होने वाला नहीं है ना। तो फिर कैसे होगा। तो बाद में फिर कथा है कि भागवतम श्रवण एकमात्र उससे हो सकता है ना। फिर सब श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं गोकर्ण महाराज, तब जाकर के फिर प्रेत का उसका उद्धार होता है। तो कई बार पाप ऐसे होते हैं, बहुत जटिल होते हैं, जिससे कि पिंडदान करने से भी कल्याण उद्धार नहीं होता है ना। तो इसलिए फिर हर साल लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जटिल है, गहन कर्म की गति है, हमें पता नहीं है। तो हर साल करने से जो भी हैं, जैसी भी उनकी स्थिति है, तो उनको लाभ प्राप्त होता है। तो ये जो 5 प्रेत थे वो ब्राह्मण को बताते हैं कि ब्राह्मण उनसे पूछता, आप भोजन जो है क्या करते हैं, है ना, इस प्रेत के शरीर में क्या आपका भोजन है। तो वो बताते हैं कि वास्तव में तो हमें शर्म आ रही है आपको बताते हुए कि हमारा भोजन क्या है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या जो है ग्रहण करते हैं, है ना। वास्तव में ये बताने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि हमारा भोजन क्या है। तो उन्होंने, ब्राह्मणों ने जो बताया, ब्राह्मणों को बताया प्रेतों ने गरुड़ पुराण में, क्या है उनका भोजन, बमन, है ना, उल्टी वो जो है प्रेत लोग भोजन ग्रहण करते हैं। फिर विष्ठा, मल जो है वो प्रेत खाते हैं, है ना। उसके बाद कीचड़, कफ, ये जो है प्रेतों का भोजन होता है। फिर मल मूत्र, है ना, और आंसुओं के साथ जो मल निकलता है। तो ये सारे जो हैं ऐसे, और बहुत सारे भी हैं, है ना। तो फिर प्रेतों ने कहा कि इसके आगे तो आप सुनिए ही मत कि क्या क्या हमारा भोजन है। तो ये सब जो है ऐसे जो चीज़ें होती वो क्या हैं, प्रेत ग्रहण करते हैं ना। वहाँ पर जो है प्रेतों का वास होता है। तो फिर ब्राह्मण पूछते हैं कि कैसे जो इन सब का कल्याण हो सकता है, आपका कैसे आपका उद्धार हो सकता है। तो उनके बारे में बताते हैं कि कौन कौन हमारा, किन किन के माध्यम से हमारा जो है कल्याण हो सकता है। तो वो बताते हैं कि अगर हमारे वंशज में जो है पुत्र हैं पुत्र के पुत्र हैं, पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं, भाई हैं, है ना, या भाई की संतान है,
या जाति के लोग हैं, तो ये सब अगर पिंड अर्पण करते हैं तो उससे क्या होता है, कल्याण होता है, उनको लाभ प्राप्त होता है। या अगर ये सब लोग नहीं हैं, है ना, भाई भी नहीं है, संतान भी नहीं है, पुत्र पौत्र प्रपौत्र कोई भी नहीं है, तो अगर मातृ कुल है, पिता कुल है, दोनों के कुल में कोई अगर पुरुष है तो वो उनको फिर करना चाहिए, उनके माध्यम से उनको लाभ प्राप्त होता है। और अगर वो नहीं भी हैं तो भी फिर अंतिम में बताते हैं कि अगर इस स्थिति में कोई नहीं है तो फिर स्त्रियां भी कर सकती हैं, है ना, तो उनके माध्यम से भी उनको लाभ प्राप्त होगा, पितृ जो हैं प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से सबको करने का प्रयास करना चाहिए। या कोई भी नहीं है तो एक राजा की भी कथा आती है ना, बबरू वाहन एक राजा जो है उनकी कथा भी आती है कि एक प्रेत, उनकी भी मुलाकात एक प्रेत से होती है, गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। तो वो कहते हैं कि कोई भी नहीं है मेरे, तो आप मेरा जो है इस प्रकार से कार्य कीजिए, मेरे लिए कीजिए, तो फिर राजा के माध्यम से उसका कल्याण होता है। तो ऐसे अंतिम स्थिति में बताया गया है, राजा के लिए भी करते बताया गया है कि राजा सब जो है प्रजा के लिए अगर करते हैं तो उसके माध्यम से भी उनको पिंड की प्राप्ति होती है। तो ये सब गरुड़ पुराण में जो है इस प्रकार से वर्णन किया गया है, ये सारी प्रथा है ना। तो ये कर्मकांड की जो है एक प्रथा है कि जिसमें हमें जल पिंडदान जो है देना चाहिए, है ना। लेकिन शिलप्रपाद यहाँ पर विशेष रूप से जो है वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में विष्णु पूजा के द्वारा, है ना, भगवान विष्णु की पूजा के द्वारा भगवान को अर्पित जो भोजन है, भगवान को भोग लगा जो है प्रसाद जो है वो वास्तव में देना चाहिए, है ना। तो सामान्य रूप से कर्मकांड में क्या करते हैं, 3 प्रकार से जैसे हम इसको बताया गया कि कर सकते हैं। जो यमलोक है विशेष रूप से पितृलोक, पितृलोक का एक प्रकार से वहाँ का जो देव है, अधिष्ठाता देव, वो कौन है, अर्यमा बताया गया है। तो अर्यमा का वाहन जो है वो कौआ होता है, तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बाहर रखते हैं फिर कौए को खिलाते हैं ना पितृपक्ष में भोजन, तो कौए के माध्यम से क्या होता है, वो वहाँ पर पितरों को प्राप्त होता है। या दूसरा बताया गाय को देना, है ना, गाय के माध्यम से भी प्राप्त होता है उनको। और तीसरा जो सर्वश्रेष्ठ विधि जो बताई गई है वो क्या है, श्रेष्ठ ब्राह्मण को देना, उनसे भी फिर श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों को, है ना, वैष्णवों को प्रदान करना। क्या प्रदान करना, विष्णु का प्रसाद, है ना, भगवान का प्रसाद उनको अर्पण किया जाना चाहिए। इसलिए शिलप्रपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, इस श्लोक के तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा हुआ प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है ना। भगवान का जब प्रसाद हम उनको देते हैं तो वास्तव में लाभ होता है ना। प्रसाद के बिना अगर ये सब कर रहे हैं तो उतना उनको लाभ नहीं होता। इसलिए प्रसाद जो है दिया जाना चाहिए। तो बहुत इसके संदर्भ में हम देख सकते हैं, चैतन्य चैतामृत में भी एक वर्णन आता है, महान हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य का वर्णन आता है कि अद्वैत आचार्य ने किस प्रकार से अपने जो हैं सभी पितरों के लिए जो श्राद्ध पात्र दिया जाता है वो हरिदास ठाकुर को उन्होंने दिया। जबकि हरिदास ठाकुर तो क्या है, निम्न कुल में एक प्रकार से मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण भी नहीं थे, है ना। लेकिन फिर भी उनको जब वो अर्पण करते हैं तो बताते हैं वहाँ पर शास्त्र से, और स्वयं गरुड़ पुराण में ही ये वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में संदर्भ भी देते हैं, वहाँ पर बताया गया है, ब्रह्मणा नाम सहस्त्रव्य सत्रयाजी विशिष्यते, सत्रयाजी सहस्त्रव्य सर्व वेदांत पारग, कि जो यज्ञ करने वाले योग्य ब्राह्मण है ना, तो यज्ञ करने वाले से क्या होता है, ब्राह्मण जो है वो सामान्य एक ब्राह्मण है उनसे बढ़कर है। और ऐसे ब्राह्मण से भी बढ़कर कौन है, जो सर्व वेदांत पारग है, जो कि सभी वैदिक शास्त्रों का जिसने अध्ययन कर लिया हो। और ऐसे सभी शास्त्रों का अध्ययन करने वालों में भी फिर बताया गया है, सर्व वेदांत वित्त कोट्या विष्णु भक्तों विशिष्यते, उसमें भी भगवान विष्णु का जो भक्त होता है वह श्रेष्ठ होता है। और ऐसे अनेक वैष्णवों में से वैष्णवा नाम सहस्त्रव्य एकांत एको विशिष्यते, कि बहुत सारे जो वैष्णव हैं उनमें से भी पूर्ण रूप से जो भगवान की सेवा में एकांत की भक्ति ऐसा जो लगा हुआ है वह सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का स्थान मतलब इस प्रकार से वो दिखा रहे हैं कि आप उस स्तर पर हैं, है ना,
आप सर्वोच्च वैष्णव के स्तर पर व्याप्त हैं, तो आपको देने से वास्तव में ये सब लाभ हो जाएगा और करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को देने के समान है। ब्राह्मणा नाम सहस्त्रव्य, इस प्रकार से देने के समान है। तो ये विधि मुख्य रूप से वैष्णवों के लिए है ना, भगवान के भक्तों के लिए ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। वैसे तो भक्ति करने से यहाँ पर बताया जा रहा है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, देवर्षि भूताप नाम पितृनाम नाय मृणो किंकरीच राजन सर्वात्मना यह शरणम शरणम गतो मुकुंद परिहत्य करतम, कि जो भगवान मुकुंद की सेवा में लगा हुआ है तो उसको अलग से ये सब विधियाँ जो है करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है ना। श्रीपाद भी लिख रहे हैं यहाँ पर, जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं, है ना। जो भक्ति नहीं करते उनके लिए गया पिंडदान करना, ये सब अलग अलग जो है आते हैं ना, वो ब्राह्मण आते हैं, कुछ पिंड बनाते हैं अलग अलग चावल के, क्रियाकर्म कांड क्या क्या करते हैं उसमें से है ना। तो वो सब करने की भक्तों को जो है आवश्यकता नहीं है। इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर कि भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है ना। तो हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों पितर भी हम उनको जो है उबार सकते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम भक्ति नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पर भक्ति मतलब क्या बात हो रही है, सर्वात्मना या शरणम शरण्यम, पूरी भगवान के शरणागत होकर के जो भक्ति करने की बात हो रही। तो ऐसी भक्ति से क्या है, वो ये सारे ऋणों से पूर्ण हो सकता है ना। लेकिन अभी तो भक्ति हमारी क्या आधी भक्ति होती है, आधा भोग भी होता है। लेकिन उस स्थिति में भी लाभ होता है, ऐसा नहीं कि उस स्थिति में भी हमें कर्मकांड करने की आवश्यकता है, वो विधि की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से ये जो विधि है, हम वैष्णवों को अगर भगवान का प्रसाद अर्पण करेंगे, वैष्णवों को देंगे उनके नाम से, तो वो अपने आप फिर सारे पितरों को जो है लाभ पहुंचता है। और उससे क्या हो रही है, भक्ति भी हो रही है। भक्ति की विधि का भी हमारा जो है पालन होता है, सबको एक प्रकार से भक्ति का भी इससे लाभ मिलता है ना। तो इसलिए ये सब करना चाहिए। ये विधि जो है शास्त्रों में बताई गई ये विधि है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार है, लेकिन वैष्णव विधि से उसको किया जाना चाहिए, है ना। तो जिससे कि सारे जो पूर्वज हैं, जाने अनजाने भी, जिनको किसी भी प्रकार से अगर गति प्राप्त हुई है, हम नहीं जानते, हमें पता नहीं है कि किसकी क्या गति है, कौन कहाँ पर है ना। लेकिन पाप कर्मों के अनुसार जिसने भी पाप किए हैं तो वो सबको दंड मिलना ही है। लेकिन भागवतम में अन्यत्र भी प्रहलाद महाराज के उसमें भी वर्णन किया गया है कि जो भी ऐसे पुत्रगण भक्ति करते हैं तो सारे पूर्वजों को लाभ प्राप्त होता है ना। उनकी सारी पीढ़ियाँ जो हैं पूर्वज तरते हैं, उनको आध्यात्मिक लाभ भी वास्तव में मिलता है। भोजन प्राप्त होना वो तो एक अलग बात है, वास्तव में भक्ति की उनको एक बीज लता, भक्ति बीज प्राप्त होता है। तो वैष्णव विधि जो है ये सर्वश्रेष्ठ विधि यहाँ पर भक्तों के लिए श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं कि अगर हमें करना भी है ना, तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। वास्तव में तो करने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो ये सब कर्मकांड की विधियों में हमें फंसना वो सब आवश्यक नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी करना चाहते हैं तो ये विधि बताई गई है, वैष्णवों को प्रसाद, भगवान का जो है प्रसाद अर्पण करना, जिससे कि भक्ति भी हो रही है और वो सब का हो रहा है ना, सभी के लिए जो हम उससे कर रहे हैं, सभी को संतुष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विधि यहाँ पर बता रहे हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई प्रश्न है अगर आपके, पूछ सकते हैं। जिज्ञासा कोई? भागवत में वर्णन है और भी शास्त्र में कि अगर ये सब श्राद्ध वगैरह नहीं होते तो पितर लोग होते पुम नामक नरक में यातना में, तो उसके बारे में थोड़ा वर्णन, क्या यातना कैसे होती, पुम नामक जो नरक का वर्णन। कौन सा? पुम नामक नरक से तारण करते हैं। हाँ, तो प्रश्न है कि पितृ लोग जो हैं वो पुम नाम का नरक जो है होता है, तो उससे मतलब उसमें डिटेल में उसका दंड क्या, एक्चुअली वो एक जरा भी ध्यान नहीं है ना। बाकी श्रीमद् भागवतम में वर्णन है ये सभी नरक लोकों में कि कौन कौन से नरक में क्या क्या दंड दिया जाता है, तो उसमें पढ़ सकते हैं। पंचम स्कंद में थोड़ा विस्तार से वर्णन है हर एक नरक का, कि किस प्रकार के नरक में क्या दंड मिलता है, कौन से पाप कर्म के कारण वो नरक में हमें जाना पड़ता है, तो वो डिटेल में जो है वहाँ पर विस्तार से वर्णन है।
जी, मृत्यु के कितने दिन बाद श्राद्ध करना चाहिए? तो श्राद्ध जैसे बताए गए यहाँ पर अलग अलग जो है, मासिक श्राद्ध होता है कर्मकांड के अनुसार, है ना, और 6 मासिक श्राद्ध और फिर अलग अलग श्राद्ध करते हैं। लेकिन ये सब भी नहीं भी कर पाए हैं क्योंकि कई बार लोग तिथि भूल जाते हैं, पता नहीं होती है कब मृत्यु हुई है ना, क्या हुई, कितने दिन बाद करना है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि ये पितृपक्ष का जो समय आता है ना, साल में एक बार जो है 15 दिन, तो उसमें क्योंकि बहुत सारे पूर्वज की तो पता ही नहीं होती क्या तिथि क्या नहीं है ना, तो इसलिए फिर ये पक्ष में अगर हम करते हैं तो उनको फिर साल भर के लिए वो प्राप्त हो जाता है। तो ये पक्ष में करना चाहिए, है ना। तो इससे पहले भी जो भी हमारे पूर्वज गए हैं, है ना, वो भी अगर कहीं भी प्रेत योनि में हैं या पितृलोक में पड़े हुए हैं तो उनका भी कल्याण होगा, उनको भी लाभ मिलेगा। लेकिन वैष्णव विधि उसके लिए बताई गई सबसे कि इस विधि से हमें करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कीर्तन करेंगे अभी।